बात याद कर रख लो, अपनी डायरी में लिख लो कि जिस नौजवान को जिना का मौका मिला और कोई रुकावट नहीं थी, अल्लाह की खातिर उसने जिना छोड़ दिया ना, आप देखना अल्लाह सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया में उसको बहुत नवाजते हैं, दुनिया में बहुत नवाजते हैं। जिसको मौका मिला ना और उसने क्या किया, छोड़ दिया, सिर्फ किसके लिए, अल्लाह के। आखिरत तो बाद में होगी, दुनिया में उसकी बरकतें अपनी आंखों से देखेगा। करने वाले बहुत हैं जब मौका मिलता है, ऐसे मौके पे बचने वाले मार्केट में कम हैं। जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, जो मार्केट में ज्यादा होती है उसकी ज्यादा होती है, शॉर्ट चीजों की। तो भाई बचने वाले शॉर्ट हैं तो अल्लाह की नजर में उनकी वैल्यू है। कुत्ते बिल्लों की तरह, गधे घोड़े, फीमेल से फिजिकल रिलेशन करने वाले, वो मार्केट में बोलो बहुत। हमारे यहाँ आइसक्रीम पार्लर खुल गया था इधर, आइसक्रीम पार्लर ना, नाम आइसक्रीम पार्लर था, अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हम देखते थे 13-13 साल की बच्चियां यूनिफॉर्म में डेट मारने आ रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुम्हें थोड़ी लोग घरों की बातें आके बताएंगे जो उन पे, वो हमें बताती हैं, लड़कियां बताती हैं प्रोफेसर ने मुझे इस्तेमाल किया, बॉयफ्रेंड ने मुझे इस्तेमाल किया। और ये भी वो लोग बताती हैं जिनके साथ गलत हुआ, इस्तेमाल करके नजरअंदाज कर दिया। क्या भंगी खाना खोला हुआ है यार। मैं नहीं कह रहा यूनिवर्सिटियों में मत पढ़ाओ अपने बच्चियों को या अपने लड़कों को नहीं पढ़ाओ, निगरानी तो करो ना कम से कम। माँ बाप ने ऐसे बच्चियों को मोबाइल देके छोड़ दिया है, वो यूनिवर्सिटी जा रही है, देख भी नहीं रहे कि जा भी रही है कि नहीं जा रही है, लड़का क्या कर रहा है यूनिवर्सिटी में, कोई निगरानी नहीं है। तो भाई आप पढ़ना जब है, तालीम तो जरूरी है, वरना बिल्कुल ही हम और जो जाएं उससे भी जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। तो निगरानी तो करो ना अपनी बच्चियों की। यूनिवर्सिटी में कोई जवान लड़की है, कोई भाई जाए उसको पहुंचाने के लिए, उसकी निगरानी करे। बाप, ऐसे लोग मैं जानता हूं, बेटियां पढ़ाई के लिए जाती हैं, बाप जाता है, भाई जाता है, निगरानी कर रहा है, उसको समझाया हुआ है, बेटा किसी से तुम्हें दोस्ती लगाने की इजाजत नहीं है, रिजर्व रहना है सबसे, पूरी निगरानी करते हैं, मोबाइल कंट्रोल में है। ऐसे गधे घोड़ों की तरह बच्चियों को क्या किया हुआ है, आजाद, जाओ बेटा जो मर्जी करो। तो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह कहते हैं अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो निगरानी करो अपनी बेटियों की, अपने बेटों की जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं। मैं नहीं कह रहा बदगुमानी करो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अच्छी भी हैं, बचती हैं बुराइयों से, हॉस्टल में रह के भी बच जाती हैं। लेकिन भाई हम असबाब के मुकल्लफ हैं, हमें शरीयत ने हुक्म दिया है कि निगरानी बोलो करनी पड़े। और लड़की की बर वक्त शादी कर दो, क्या कर दो, और फिर उसके शौहर को बोलो भाई ये तालीम जारी रखेगी, हम इसी बेस पे शादी कर रहे हैं, हमने तालीम इससे छुड़वानी नहीं है। फिर शौहर निगरानी करे, समझते हो कि नहीं समझते। तो बे निगरानी पर बेलगाम छोड़ा हुआ, माँ बाप को इससे कोई गरज ही नहीं है। वो कहते हैं एजुकेशन चाहिए हमें, भले जो मर्जी करे। तो ठीक है भाई, तालीम याफ्ता बन जाएगी, खुद भी जहन्नम का ईंधन बनेगी और तुम्हें भी जहन्नम की आग में धकेलेगी। कुरान में कई जगह है कि जो मातहत लोग हैं वो अपने बड़ों का गिरबान पकड़ेंगे। अल्लाह तो आज हमें आग में डाल रहा है ना, लेकिन हमारे इन माँ बाप को भी डाल आग में, हमारे इन बड़ों को भी डाल। हम इनकी वजह से क्या हुए, गुमराह हुए। हम तालीम के खिलाफ नहीं है, हम बेहयाई के खिलाफ हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो। और अगर बच्ची को यूनिवर्सिटी में भेज ही दिया आपने बगैर निगरानी के, और कहीं आंकड़ा हो गया उसका, आंख में टक्का हो गया उसका, तो फिर उसको ये ऑप्शन दो कि घर में आके वो ये बता सके कि अब्बा मुझे फलां पसंद है। अब्बा को ना बताए, अम्मा को बता दे। फिर गैरत मत दिखाओ कि तुझे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है या रिश्ते तलाश करने के लिए भेजा है। फिर ये गैरत मत दे। जहां मर्द और औरत होंगे, पसंद नापसंद बोलो होगी, ये नेचुरल है। शुक्र अदा करो वो आके तुम्हें कोई दोस्ती नहीं लगाई उसने, वो आके तुम्हें कह रही मैं शादी करना चाहती हूँ। बोलो माशाल्लाह बेटी, तूने मेरा सर क्या कर दिया, फखर से बुलंद कर दिया। तूने छुपा के दोस्ती नहीं की, तूने मुझे बताया कि मुझे फला पसंद है, ठीक है हम फला को चेक करेंगे, उसको छुट्टा तो नहीं लगाता, कुछ चर्स तो नहीं पीता, दोस्त अब आपसे इंक्वायरी करेंगे, समझ में आ रहा है, फौरन क्या कर दो, शादी कर दो। रुखसती नहीं कर सकते, निकाह कर दो भाई। बाज़ दफा तो एक्चुअली टोपी ड्रामे तो चल रहे होते हैं ना, चल भाई तू एक्चुअली भी कर ले, तू निकाह कर दे, दोनों मियां बीवी हैं, भले जहां डेटे मारे यार, तो डेट मारने की उनको जरूरत है ही नहीं। बोलो भाई रुखसती हम तालीम मुकम्मल करने के बाद करेंगे, अभी क्या है, सारी दुनिया को पता है ये मियां बीवी है। वो अपने घर से आता है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, ये अपने घर से आती है, तो क्या जा रहा है इसमें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो इसी तरह आ रहे होते हैं, तो मियां बीवी नहीं आ सकते। सारी दुनिया को पता है भाई ये क्या है, मियां बीवी है। तो आसान करो इसको मेरे भाई, बदकारी बहुत बुरी चीज है, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। और यूनिवर्सिटियों में नशा बहुत आ रहा है। आइस पहले ये गंदे नालों में मिला करती थी, चर्सी बैठे होते थे गंदे कपड़ों में, गंदे नालों में। अब चर्स कहां मिल रही है, यूनिवर्सिटी। आप अपने बच्चे को चर्सी बनाना चाहते हो, आइस का नशे वाला बनाना चाहते हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन आप करा दें, समझ रहे हैं। तो जानी भी बनेगा, सब नहीं बनते, फिर मैं बार बार कहूं, और क्या चर्सी भी, बल्कि चर्च से ऊपर की चीजें पिएगा। वो चर्च बस तो अभी छोटी मोटी चीज हो गई है, चर्च तो बड़ी यूनिवर्सिटी में कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो कहां से बस मैं बात को खत्म करता हूं, खुदा के लिए इस बेहयाई से क्या करो, तौबा। कोई गुनाह सोसाइटी में आम हो जाता है तो वो काबिल मुआफी नहीं रहता। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में लड़कों से बदफेली आम हो गई थी, तो क्या अल्लाह ने इग्नोर कर दिया कि सब कर रहे हैं तो चलो रहने दो? ना ना ना, अल्लाह ने पूरी कौम को उठा के उल्टा करके पटक के हलाक कर दिया, तबाह कर दिया पूरी कौम को। इतना गजब। तो मैं बता रहा था यहाँ आइसक्रीम पार्लर खुला था, अब तो शुक्र है बंद हो गया। उस वक्त अंदाजा होता था, अबे भाई वहां करीब में ना एक वो उसकी दुकान है, गाड़ियों की मैकेनिक है, तो मेरी गाड़ी अक्सर मैं गाड़ी वहां लेके जाता, तो उनके साथ ही वो बड़े बेजार थे कि यार क्या ये चकला खुल गया हमारे। उस वक्त हैरान होता था, 13-13, 14-14 साल की लड़कियां यूनिफॉर्म में, स्कूल यूनिफॉर्म, लड़कों के साथ आ रही हैं अंदर।
माँ बाप क्या समझ रहे हैं, कहाँ गई है हमारी बच्ची, स्कूल। और 13 साल की बच्ची यार वो लड़के के साथ कहाँ आ रही है। ये उम्र है मोहब्बत की भूखी होती है औरत। माँ बाप जब शादी नहीं करते ना तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, नेचर थोड़ी चेंज होती है, तो वो डेटे मार रही है। ऐसे भी केस देखने में आए कि बच्चे के साथ लड़की आ रही है, अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे को गोद, बच्चे को बाहर किसी को पकड़ाया और खुद अंदर मुंह काला। हमें नहीं पता मुंह काला कर रही है क्या कर रही है, लेकिन बंद कमरे में दो मर्द और औरत क्या करेंगे जाके। तो क्या हाल है, यानी क्या आप सोचोगे। ये बात कर रहा हूं मैं 12-13 साल पुरानी। अब तो सोसाइटी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, अब तो ये कोने खांचों की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे भाई, जिना करने वाले, मुंह काला करने वाले, गंद में मुंह मारने वाले गधे घोड़े गधियां बहुत हैं। हम पैगंबरों के तरीकों पे चलते हैं। पैगंबरों का काम क्या था, निकाह करना। निकाह में इंसान छुपाता नहीं है। निकाह से इंसान की सोसाइटी में इज्जत कम होने के बजाय, घर में नहीं रहती लेकिन बाहर बहरहाल इज्जत, लोग समझते हैं बड़ी इज्जत होगी, 4 बीवी होंगी, वो भी जाती है, लेकिन बहरहाल बेइज्जती भी होती है, लेकिन बहरहाल असल में क्या है, इज्जत है, ठीक है ना। औलाद मिलती है इंसान को, और अल्लाह भला करे माल में बरकत होती है। ज़िना से माल की बरकत खत्म। ज़ानी के चेहरे पे फिटकार होती है, निकाह करने से चेहरे पे नूर आता है। ज़िना करना फिरौन, हामान और इन अय्याशों का तरीका है। निकाह करना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को नहीं था, बीवियां कितनी थी, 9। शर्मिंदा हो गए, मर जाओ, डूब जाओ, यहाँ दफा हो जाओ यहाँ से। अगर गैरत होती ना, ये बात सुन के अब सब मर चुके होते, बेहोश हो चुके। खाने को रोटी नहीं है, बीवियां कितनी रखी हैं एट अ टाइम, ये बताने के लिए कि कसरत निकाह ये इस उम्मत का शिआर है। समझते हो। तो क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो। ना करो, आप 4 एक ही करो। खवातीन भी सुन रही हैं बयान, गुस्सा होती हैं, मैं तो खवातीन ही के फायदे के लिए कह रहा हूं, लेकिन चलो। लेकिन जिना से मेरे भाई बचना पड़ेगा और निकाह में अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा।